इन्वेस्टमेंट अपने अकाउंट से शेयर मार्केट में वही आदमी करेगा जिसको ये यकीन होगा कि 5 साल के बाद मुझे रिटर्न मिलेगा। लेकिन जिस आदमी को लगता है कि 5 साल के बाद मेरा पैसा मर जाएगा, वो कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। अब जिसको ऐसा लगता है कि 5 साल के बाद मुझे ये ताली चाहिए, मुझे ये इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो दबा के इन्वेस्टमेंट अरे ताली नहीं, अभी नहीं बजाना, पूरी बात सुनो। अब मैंने एक बात और बोली थी, जिसको 1 करोड़ चाहिए 5 साल में, वो 1 करोड़ के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करता है। जिसको 10 लाख चाहिए वो 10 लाख के अकॉर्डिंग करता है। जिसको 100 करोड़ चाहिए वो 100 करोड़ के अकॉर्डिंग करता है। और जिसको 5 करोड़ चाहिए वो 5 करोड़ के अकॉर्डिंग करता है। राइट? वैसे ही हमारे यहाँ भी बैठा हुआ आदमी जिसको 5 साल में जितनी ताली चाहिए उतना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना शुरू करता है। जिसको 5 साल के बाद जितना हल्ला चाहिए उतना इन्वेस्टमेंट करना शुरू करता है। और जिसको ये लगता है कि मैं जिंदगी में कभी स्टेज पे नहीं आने वाला, मैं तो सिर्फ यहाँ पे ऐसे ही टाइम पास करने के लिए आया हूँ, वो कभी ना तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता और ना यहाँ पे ताली और हल्ले में इन्वेस्टमेंट करता। समझ रहे हैं? तो दोस्त, अब आपके हाथ में है, अभी रुको ना, मैं बताऊंगा। अब आपके हाथ में है कि आप 5 साल के बाद एज ए रिटर्न कैसी ताली चाहते हैं। आप अभी नहीं, अब आप 5 साल के बाद कैसा हल्ला चाहते हैं। और एक चीज और ध्यान रखना, अपने अड़ोसी पड़ोसी को जरूर देखें कि आपका जो पड़ोसी है वो 5 साल के बाद रिटर्न में तालियां और हल्ला चाहता है या सिर्फ यहाँ पे टाइम पास करने है। वो नजर मार लेना, अब कर लो जो करना है। उसको पता होता है कि 5 साल के बाद मुझे मिलना है। और जब आपको पता चल गया मिलना है तो आपकी तालियां भी निकलती है, आपका हल्ला भी निकलना है, ऊपर वालों का भी और नीचे वालों का। राइट? थैंक यू वेरी मच। बैठाइए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे दोस्त, जब आदमी को यह एहसास दिला दिया जाता है और उसको यकीन हो जाता है कि जब इन्वेस्टमेंट करेगा तो रिटर्न मिलेगा, तो वो दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करता है। जैसे मैंने बोला, किसी को नहीं बताया, बोला खड़े होके ताली बजाना, सब ने खड़े होके ताली बजाई कि नहीं बजाई? यस सर। आपको समझ में आ गया कि इन्वेस्टमेंट है, नहीं करोगे तो रह जाओगे। और आज भी दुनिया के अंदर काम, कुछ लोग काम शौक में करते हैं, कुछ लोग मजबूरी में करते हैं। कुछ लोग, देखिए, हम लोग सारे लोग एक ही जैसी स्कूल की हैं। मैं आपको कोई मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मोटिवेट करने वाला काम हो गया, ठीक है? अब मेरी बात सुनिए, हम सारे लोग एक ही जैसे हैं। मेरे जैसा आदमी जब 8वीं क्लास में 9वीं क्लास में जाता है, 8वीं क्लास से 9वीं क्लास में, तो उसको पता है 35% में 40% में पास हो सकता है। और मेरे जैसे आदमी को कोई आके बोलता है कि पढ़ाई करो, मेहनत करो, तुम्हारे फर्स्ट डिवीजन आएगी, 70% आएंगे, 90% आएंगे। मेरे जैसे यहाँ पे 80% लोग बैठे हैं, वो पता है क्या बोलते हैं? देखो भाई, चाहे 40% लाओ तो भी 8वीं क्लास से 9वीं में जाएंगे, और चाहे 90 लाओ फिर भी 9वीं में जाएंगे। बस हमें अगली में जाना है, उसके लिए कितने चाहिए उतने दो। हमारी सोच ये ठीक ही नहीं थी, आप मुझे बताइएगा। हम तो सारे ऐसे ही हैं। लेकिन इस सोच वाला आदमी कभी जिंदगी में क्या कभी बहुत बड़ा काम कर पाता है? अब इससे उल्टा समझो एक बात, जिस क्लास में आप सारे लोग पढ़े हैं, उस क्लास में 5वीं, पहली, दूसरी से लेकर 10वीं, 12वीं क्लास तक आपके स्कूल के कुछ बच्चे ऐसे रहे होंगे जिन्होंने जिंदगी में हमेशा टॉप किया है। हर क्लास में हर बार वही फर्स्ट आते थे, वही सेकंड आते थे, वही थर्ड आते थे। ऐसा होता था कि नहीं होता था? मेरे दोस्त, फर्क इतना होता था कि हम लोग क्लास बदलने के लिए पढ़ते थे, और वो जो 3, 4, 5, 7 बच्चे थे वो अपनी इज्जत बचाने के लिए पढ़ाई किया करते थे कि पिछली बार मैं फर्स्ट आया था, अगली बार अगर मैंने कमी कर दी तो मेरी पोजीशन डाउन हो जाएगी। वो लोग अपने इमेज और पोजीशन को बरकरार रखने के लिए काम किया करते थे। राइट?
फर्क इस बात से है कि आप सिर्फ क्लास चेंज करने के लिए और मजबूरी में काम कर रहे हैं या सिर्फ अपनी इमेज और अपनी इज्जत को बचाने के लिए यहाँ काम कर रहे हैं, आपके हाथ में आज के बाद। जब एक इंसान को ऐसा लगता है कि पिछली बार मैं फर्स्ट आया था और इस बार मैंने पढ़ाई नहीं की तो मैं सेकंड या थर्ड आ जाऊंगा दोस्त, तो वो पूरी जान लगा देता है, रात को सोता नहीं है, भूखा रहता है, नींद आती है तो घूम घूम के पड़ता है, लेकिन वो जब तक उसके शरीर में सांस और खून है वो पूरी जिंदगी लगा देता है, पूरी ताकत लगा देता है, किस बात के लिए? अपनी पोजीशन को बरकरार रखने के लिए। राइट मेरे दोस्त, आज के बाद हमारे सामने ये जरूरी नहीं है कि आप असली बेस वेलनेस करके पैसे कमाएं, ये बड़ी बात नहीं है। मैं आपको कुछ चीजें याद दिलाता हूं जिस जहां पे आपकी इज्जत लगी हुई है, आपकी इमेज लगी हुई है। जब आपने आज से पहले अगर किसी सिंगल आदमी को प्लान दिया है, सिंगल आदमी को, क्या जाके बोला होगा? ज्वाइन हो जाइएगा, डायमंड बनेंगे, लाख रुपए कमाएंगे महीना, बोला है कि नहीं बोला? जब आपने किसी को बताया होगा और उसको ये बोला होगा कि मेरे साथ आइए, मैं तुम्हारा दिन रात साथ दूंगा, मैं भी कामयाब होऊंगा और मेरे साथ साथ में तुम्हें भी कामयाब बनाऊंगा, ये लाइन आपके मुंह से निकली कि नहीं निकली? मेरे दोस्त, अगर काम करना है तो इस बात के लिए नहीं कि चेक आएंगे, काम करना है तो इस बात के लिए कि मेरे मुंह से कोई बात निकली है और आज मैंने अगर मेहनत नहीं की तो मेरे मुंह से निकली हुई बात, अपनी बात मेरे अगर झूठी पड़ गई तो मैं जिंदगी में अपने आप से नजर कैसे मिलाऊंगा, ये ध्यान रख के आज के बाद कर लगता हूं। उसके बाद ना कभी मोटिवेट की जरूरत पड़ेगी, ना किसी को ताली के लिए बोलना पड़ेगा, ना कभी प्रोग्राम में आने के लिए बोलना पड़ेगा और ना इस बात के लिए बोलना पड़ेगा कि आप 6 घंटे से बैठे हुए हैं। मैं रियली बताऊं कि जयपुर टीम का मैं दिल से धन्यवाद ही नहीं कर रहा है, मैं सल्यूट करता हूं आपको। जितनी बार सल्यूट करो उतना कम है। मैंने आज तक हर प्रोग्राम में गया हूं, मैं जब हर प्रोग्राम में जाता हूं तो एक चीज हमेशा होती है, जब एंट्री करते हैं तो हॉल फुल होता है, लेकिन लास्ट के टाइम में हॉल में कुछ सीटें खाली हो जाया करती हैं। यस यस। और मैं सामने खड़ा होकर एक बात बोलता हूं कि जो आदमी 4 घंटे नहीं रुक सकता वो क्या खाक रुकेगा 4 साल? 4 घंटे नहीं रुक सकता वो 4 साल क्या खाक रुकेगा? लेकिन आप लोगों को सल्यूट है। मैं जब एंट्री की थी तब जितनी सीटें भरी हुई थी अब भी उतनी सीटें भरी हुई है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपके सामने खड़ा हूं, आप मेरी बात सुन रहे हैं, आप ही के बीच से हूं, आप ही के